हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में .NET 6 की सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की थी उसके अंदर हम बड़े इंटरेस्टिंग वे के अंदर अपने लेक्चर्स को लेके चल रहे थे और अभी हम जिस लेक्चर पे पहुंच चुके हैं, इस लेक्चर के अंदर आज हमने ये करना है कि हमने इंडेक्स का जो पेज है, ये जो आपको अभी सामने नज़र आ रहा है, मैंने लोड करके रखा हुआ है, इस पर जो पोस्ट आपको नज़र आ रही हैं, ये पोस्ट बेसिकली कहाँ से आ रही हैं? ये सारी की सारी पोस्ट आपकी आ रही हैं जनाब आपके स्टैटिक पेज से, यानी कि इंडेक्स का एक पेज है, उसके ऊपर HTML की फॉर्मेट के अंदर हमने ये दो पोस्ट बना के रखी हुई हैं और वो हमें यहाँ पे शो हो रही हैं। मैंने यहाँ पे क्या करना है कि ये पोस्ट जो हैं ये डेटाबेस से लाके यहाँ पे शो करानी है, यानी कि जो रिसेंट पोस्ट हमारी एक्चुअल पोस्ट होंगी वो यहाँ पे आनी चाहिए, ना कि स्टैटिक डाटा आना चाहिए। अब इस काम को करने का दो तरीके होते हैं। पहला तरीका बाय रूल तरीका, जो कि हमेशा से हम किया करेंगे जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो वो ये कि आप जाएं अपने एडमिन पैनल में लॉगिन करें, एडमिन पैनल में लॉगिन करके वहाँ से न्यू पोस्ट के बटन पे क्लिक करें कहीं से, और उसके बाद आपके सामने एक ज़रा सा अच्छा सा इन्वायरमेंट खुल जाए जिसमें आप टाइटल लिखें, यानी पोस्ट का जो ऊपर हेडिंग होगी वो लिखें, और नीचे आपके पास एक ऐसा ऑप्शन हो जहाँ पर आप पूरी की पूरी पोस्ट ज़बरदस्त तरीके से कंपोज करके तो उसको पोस्ट कर दें, और वो पोस्ट हुई हुई पोस्ट एक्चुअली जाके कहाँ सेव हो जाएगी? आपके डेटाबेस में। और आप क्या करेंगे कि डेटाबेस में उसके सेव हो जाने के बाद आप उस पोस्ट को दोबारा इंडेक्स पे लाके शो कर देंगे। ये तो वो तरीका है जो कि हम हमेशा किया करेंगे जब पूरा प्रोजेक्ट बन जाएगा, बट अभी इस तरीके को हम इसलिए फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमारे पास एडमिन पैनल नहीं है, हमने उसको बनाया नहीं है, उसको भी लिंक नहीं किया है। लेकिन हम एक तरीका तो ये है कि आप जाएं पहले इस काम को यहीं के यहीं छोड़ दें जिस सीक्वेंस में चल रहे थे, जाके पहले एडमिन पैनल बनाएं और उसके बाद ये सारा काम शुरू करें। दूसरा तरीका ये है कि हम यहीं के यहीं इस पूरे फ्रंट एंड को, यूज़र पैनल को कंप्लीट करके फिर हम पीछे जाएं और सारी की सारी जिम्मेदारियां एडमिन पैनल के हैंड ओवर कर दें, और हम अभी यहाँ पर यही करने वाले हैं। तो जब एडमिन पैनल से हम पोस्ट बना के सेंड करते तो होता क्या कि पहले वो पोस्ट जाके डाटाबेस में सेव होती, फिर डाटाबेस से उठाकर हम उसको इंडेक्स पेज के ऊपर शो करते। तो एडमिन पैनल भी पोस्ट को डाटाबेस में ही भेजता। तो हम अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हम डायरेक्ट जो है डेटाबेस के अंदर पोस्ट डाल देंगे मैनुअली। SQL सर्वर मैंने ओपन कर रखा है, यहाँ पर हमने एक अपनी वेबसाइट की जो ब्लॉग की जो एक डेटाबेस है YT ब्लॉग DB के नाम से बना रखी है, आप लोगों को पता ही है। इसमें एक पोस्ट का टेबल भी है। इस पोस्ट के टेबल में हम मैनुअली एक या दो पोस्टें डाल देंगे, और वो जो एक दो पोस्टें हम डालेंगे उन पोस्टों को यहाँ इंडेक्स के पेज पे शो कराने के लिए कोडिंग कर लेंगे, ताकि हमारा ये कोड कंप्लीट हो जाए, जिस कोड का मतलब ये है कि जो ब्लॉग्स की जितनी भी पोस्ट हैं उनको उठाकर इंडेक्स के पेज पे शो किया करेगी। ये वाला काम एक दफ़ा हमारा कंप्लीट हो गया एक दफ़ा, तो इसके बाद फिर जब हम बाद में एडमिन पैनल बना लेंगे तो जो पोस्टें अभी यहाँ से SQL सर्वर से उठ के हमारे पास आ रही हैं वो बाद में भी ऐसे ही आएंगी, लेकिन अभी हम सारी पोस्ट यहाँ पर जाके SQL सर्वर में मैनुअली डालने वाले हैं, बाद में हम ये पोस्टें एडमिन पैनल से डाला करेंगे। ठीक हो गया। तो अभी हम क्या करते हैं कि ये जो पेज है हमारे सामने खुला हुआ, इसके थोड़ी सी एडिटिंग करते हैं और कुछ ऐसा करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे पोस्टें आना शुरू हो जाए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपके विजुअल स्टूडियो में जाता हूँ, जो प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट किया हुआ था इसको मैं स्टॉप कर लेता हूँ, और उसके बाद हम व्यूज़ में जाते हैं, होम के फोल्डर में इंडेक्स का जो व्यू है इसके अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अगर आप गौर करेंगे ना तो आपके पास दो पोस्ट हैं, एक ये पोस्ट है ब्लॉग एंट्री की, और दूसरी ये है जो कि आपको स्क्रीन पे भी दो शो हो रही थी। मुझे ये दो नहीं चाहिए, मुझे एक चाहिए, वो भी इसलिए ताकि मैं उसका टेम्पलेट फॉलो कर सकूं, और उस पोस्ट के अंदर जो है मैं डाटा भी अपनी मर्जी का शो करूंगा। तो जो एक है ब्लॉग एंट्रीज के नाम से, ब्लॉग एंट्रीज पे दोनों एंडिंग और क्लोजिंग टैग लगे हुए, मैं इसको रहने देता हूं, इससे ऊपर वाली को सबको रिमूव कर देता हूं। अब मेरे पास जस्ट एक पोस्ट रह गई है और इसको भी मैं अपने हिसाब से मॉडिफाई करूंगा। फिलहाल मैं इस पेज को बंद कर रहा हूं, और इस पेज को बंद करके मैं डाटाबेस के अंदर पहले को पोस्ट सेव करवा लेता हूं, जिसको लाने की हम कोशिश करेंगे। मैंने टेबल के ऊपर राइट क्लिक किया, और टेबल पे राइट क्लिक करके तो एडिट टॉप 200 रोज पे चले जाते हैं। इस एडिट टॉप 200 रोज में फ़ायदा ये होता है कि हम यहाँ पे कोई भी पोस्ट अपनी ऐड अप कर सकते हैं। आईडी में ब्लैंक छोड़ दूंगा क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट है, और मैं टाइटल क्या दूं पोस्ट का? जी मैं टाइटल दे देता हूँ माय फर्स्ट पोस्ट। ठीक हो गया। अब आपने याद भी रखना था कि आपको पता हो कि ये डेटाबेस से आ रहा है। अच्छा, इसके बाद सब टाइटल क्या है? कमिंग फ्रॉम DB, यानी कि डेटाबेस से आ रहा है। इसके बाद कंटेंट क्या है? अब यहाँ पर आपने एक्चुअली पोस्ट लिखनी है, तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँ? आई थिंक सो कि मैं रैंडम डाटा लिख देता हूँ जो कि हम एज अ पोस्ट शो करेंगे। दिस इज़ माय फर्स्ट पोस्ट एंड आई एम राइटिंग इट टू शो इन द ब्लॉग होम पेज, और यू कैन the index page of the blog. I am trying to make this post content lengthy as much
possible for me to show you how to control the length of the data on the index page of the blog and यार मैं पता नहीं क्या क्या लिखे जा रहा हूँ ताकि पोस्ट बड़ी हो जाए। आई थिंक काफ़ी हो गया अब। अच्छा, अब मैं यहाँ पे डेट लिख देता हूँ 12/12/2022। ओके, अब इमेज का मैं यहाँ पे कोई नाम लिख देता हूँ। लेट्स से मैंने डेस्कटॉप पे ऑलरेडी पिक्चर उठा के रखी हुई है, लेकिन चले मैं उसको अभी छोड़ देता हूँ। मैं blog underscore post .jpg के नाम से मैंने एक इमेज रख दी। आल्दो की इमेज भी हम अपलोड करेंगे, बट स्टिल यहाँ पर तो हम ऐसे रखेंगे स्लग, यानी कि वो लिंक क्या होगा जिससे आप इस पोस्ट पे जाएंगे। तो फर्स्ट डैश पोस्ट लिंक, ये मैंने बस अभी रख लिया यार। ठीक हो गया। मैं टैब का बटन दबाया तो मैं उस पोस्ट को पूरा सेव करके यहाँ आ गया हूँ और यहाँ पे हमारी दूसरी पोस्टें आएंगी अब लाइन से, और जितनी भी पोस्टें होंगी सारी की सारी यहाँ पे आके सेव होती जाएंगी। और ये पोस्टें बेसिकली एडमिन पैनल से हम पोस्ट किया करेंगे। अभी हमने मैनुअली डाली है ताकि हम इंडेक्स के ऊपर शो करा के इंडेक्स का काम खत्म कर सकें, बाकी काम बाद में होता रहेगा। अभी मैंने यहाँ पे इसको सेव कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैंने कुछ ऐसा करना है कि मैं इस पोस्ट को उठाकर तो अपने कंट्रोलर के उस स्पेसिफिक एक्शन तक लेके आ सकूं जिस एक्शन की बेस पे इंडेक्स का व्यू खुलता है। तो इंडेक्स का व्यू किस एक्शन की बेस पे खुलता है? डेफिनेटली इंडेक्स एक्शन की बेस पे। और इंडेक्स एक्शन कहाँ पर है? हमारे कंट्रोलर के फोल्डर के अंदर, होम कंट्रोलर के अंदर। तो हम कंट्रोलर के फोल्डर के अंदर होम कंट्रोलर में जाते हैं और ये वो इंडेक्स का एक्शन है। और इस इंडेक्स के एक्शन को बाय डिफ़ॉल्ट रन कर दिया जाता है जब हम इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं। और ये रिटर्न करता है एक व्यू। और ये कौन सा व्यू रिटर्न करता है वो आपको पता है, जो कि व्यू होम्स और इंडेक्स के पेज में पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर हमारी मैन पोस्ट शो हो रही है, जिस पे भी हम एक पोस्ट डिलीट करके भी आए। हमने कुछ ऐसा करना है कि डेटाबेस से वो सारा का सारा डाटा उठाना है उस पोस्ट का जो अभी हमने यहाँ पे सेव किया है, और इस पोस्ट के डाटा को उठाकर यहाँ पे लेके आना है और उस फिर डाटा को एज अ पैरामीटर इस व्यू को पास कर देना है, ताकि ये सारा का सारा डाटा यहाँ से हमारे इंडेक्स के व्यू तक पहुँच जाए। और उस इंडेक्स के व्यू के ऊपर फिर हम उसको संभाल लेंगे कि जहाँ पे शो करवाना होगा करवा लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे डाटा लेके आएंगे। तो किस तरीके से आएंगे, मैं यहाँ पर लिखता हूँ enumerable, ये आपका डाटा लाने का तरीका है। और पोस्ट, और मैं इसका वेरिएबल बना लेता हूँ माई पोस्ट, ठीक है। और उसके बाद इज इक्वल टू, अब यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा कोड लिखना है जो कि डाटा को लाकर डाटाबेस से माई पोस्ट में रख दे। तो आपको पता है डाटाबेस के तमाम मामला संभालने के लिए हमारे पास एक क्लास है जो कि हमने खुद बनाई थी, और वो है ऐप डीबी कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस कंट्रोलर के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे कंट्रोलर का, और हम यहाँ पर ऐप डीबी कॉन्टैक्ट्स को यूज़ करने वाले हैं। अभी हम प्राइवेट करके, और इसको हम चलें रीड ऑनली ही कर लेते हैं। और रीड ऑनली करने के बाद हम ऐप डीबी कॉन्टैक्ट्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं डीबी के नाम से, अंडरस्कोर डीबी के नाम से। और नाम है कुछ भी रख लो यार, मतलब मुझे जो अच्छा लगा वो रख लिया मैंने। अच्छा, अभी मैं इसको इसकी डाटा का ऊपर से वो ऐड कर देता हूँ ताकि इसको ये फाइंड आउट कर ले। और अब मैं यहाँ पे एज अ पैरामीटर भी लेता हूँ ऐप डीबी कॉन्टैक्ट्स, और यहाँ पर मैं इसको डीबी रखता हूँ। और यहाँ जाकर अब हम क्या करेंगे कि डीबी इज़ इक्वल टू अंडरस्कोर डीबी, यानी कि अंडरस्कोर डीबी के अंदर जो कुछ भी तुम लेके आए हो वो हमें यहाँ लोकल वेरिएबल डीबी में प्रोवाइड कर दो। आई थिंक सो सही है, ये मैंने उल्टा कर दिया। हाँ सही है यार, ठीक हो गया, बल्कि उल्टा हो गया। इसको हम अंडरस्कोर डीबी में जो भी डाटा लेके आए वो दे दो, ऐसे कर लेते हैं, ठीक हो गया। ताकि हम इस वेरिएबल को, ये एक ग्लोबल स्कोप वेरिएबल है, तो हम आगे जाके हर जगह जहाँ पे भी हमें यूज़ करने की ज़रूरत पड़े वो हम कर लें। लेकिन मैं अंडरस्कोर इसके पीछे से हटाऊँगा और इसके पीछे लगा दूँगा, और साथ ही क्या करूँगा कि इसके पीछे से हटा के इसके पीछे, मतलब वो मैंने आगे पीछे कर लिया क्योंकि मुझे बार बार अंडरस्कोर ना लिखना पड़े यहाँ पर जब मैंने लिखना है। तो पहले मैंने सोचा था कि वो वाला होगा। एनीवेज, अब यहाँ पर देख लें ये किया क्या है, मैंने ऐप डीबी कॉन्टैक्ट्स का एक लोकल वेरिएबल बना, एक ग्लोबल वेरिएबल बना दिया इस कंट्रोलर के अंदर, और मैंने होम कंट्रोलर का एक कंस्ट्रक्टर बनाया। और जब ये होम कंट्रोलर रन होगा तो डेफिनेटली अपने कंस्ट्रक्टर को सबसे पहले रन करेगा, और इस ऐप डीबी कॉन्टैक्ट्स के पैरामीटर में अपने डाटाबेस के तमाम तर चीज़ें लेकर आएगा, क्योंकि ऐप डीबी कॉन्टैक्ट्स वो चीज़ क्लास है जो कि सारे के सारे डाटाबेस के मामला संभाल रही है। और वो ला कर तो हमें हमारे इस क्लास
क्लास के वेरिएबल db ऐप db कॉन्टेक्स्ट की जो वेरिएबल db के नाम से बनाया उसमें दे देगा, और इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और db डॉट करके तो tbl पोस्ट कर देंगे, यानी कि टेबल पोस्ट जो है वो सारा का सारा उठा के लाओ और हमें यहाँ पर प्रोवाइड कर दो। किस चीज़ के अंदर? आप इसमें हमें प्रोवाइड कर दो जो पोस्ट का वेरिएबल हमने बनाया है, इसके अंदर सारा का सारा टेबल हमें लाके प्रोवाइड कर दो डेटाबेस से उठा के। ये हमने इसको एक्चुअली यहाँ पर बोला है, बट अब ये एरर आ रहा है। अब ये एरर किस बात का है? ये देखें, इस बात का एरर था कि हमने ऊपर मॉडल्स को इंपोर्ट नहीं किया था, तो वो हमने इंपोर्ट कर लिया, तो ये ठीक हो गया। अब ये वाली लाइन क्या करेगी कि ऐप db कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हुए टेबल पोस्ट के डाटा को उठा के लाएगी और माई पोस्ट के वेरिएबल में डाल देगी, जो कि IEnumerable का है। तो अब हम इस माई पोस्ट के वेरिएबल को हम व्यू को पास कर देते हैं, यानी कि जब व्यू रन करेगा तो उसके पास ये वाला होगा, आपके पास क्या कह सकते हो, आपके पास ये सारा का सारा डाटा होगा। तो यहाँ से तो हमने डाटा व्यू को भेज दिया। अब इस व्यू को भेजने के बाद अब हम व्यू के पास चलते हैं और व्यू के पास जाके इंडेक्स के पेज को खोलते हैं और यहाँ जाके हम लगा लेते हैं अपना मॉडल एट मॉडल, जहाँ से डाटा आना है IEnumerable और यहाँ जाके पोस्ट, यानी कि जो पोस्ट का हमारे पास आपको पता ही है कि वो अवेलेबल है, मॉडल अवेलेबल है, तो मैंने ये लगा लिया। ठीक हो गया जनाब अली। अब ये पोस्ट का लग चुका है। अब मैंने क्या करना है कि मैंने एक फॉर ईच लूप चलानी है। फॉर ईच लूप क्या करती है, आपको पता होना चाहिए कि एक कंटेनर में पड़े हुए डाटा, जब तक उसके पास डाटा होता है उसमें से वन बाय वन उन डाटा आइटम्स को उठाती चली जाती है और उनको जहाँ पे भी आप शो करना चाहें, लगाना चाहें, वहाँ लगाती चली जाती है। वो तब तक चलती है जब तक आपका वो कंटेनर जिसके ऊपर आपने उस लूप को चलाया हुआ है वो खाली ना हो जाए। तो मैं इस पूरी की पूरी ब्लॉग पोस्ट को फॉर ईच में डालने वाला हूँ। फॉर ईच यहाँ पे अब आपने यहाँ पर जब C# लिखनी है अपने इस इंडेक्स के पेज पे जाके, जो कि .cs HTML के उसके साथ आता है, एक्सटेंशन के साथ आता है, तो आपने ऐट को यूज़ करके लिखनी है। ऐट लिख के तो आप फॉर ईच यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं। और ये मैंने फॉर ईच, ये मैंने इसका सिंटैक्स पूरा कर दिया डबल टैप दबाकर, तो ये फॉर ईच यहीं पे शुरू होकर यहीं ख़त्म हो गई। बट मुझे कहाँ चाहिए, मुझे तो ये वाला आखिरी टैग Ctrl+X करके मैं रिमूव करता हूँ और ये इस ब्लॉग पोस्ट के आखिर पे चाहिए, ताकि ये पूरी की पूरी पोस्ट जो है मेरी फॉर ईच के अंदर आ जाए। और अब मेरे पास आइटम तो एक वेरिएबल हो गया, लेकिन कलेक्शन क्या है, जहाँ से डाटा आएगा वो क्या कलेक्शन है, तो बेसिकली वो मेरा मॉडल है, वो मॉडल जो मैंने यहाँ पे ऊपर लगा रखा है। तो इस मॉडल को मैं यहाँ से ख़त्म करके यहाँ पे मैं कैपिटल में M के साथ, कैपिटल M के साथ मॉडल लिख देता हूँ। तो अब वो ये वाला मॉडल का जो डाटा जो हमने उधर से पोस्ट किया, तो सारा का सारा इस मॉडल वेरिएबल में आ चुका है। अब हम उसको इस फॉर ईच लूप को घुमाएंगे और उसके बाद इसके अंदर से एक एक चीज़ करके निकालते जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ब्लॉग एंट्री यानी कि यहाँ पे टाइटल शो होता है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं, यहाँ पे ऐट लगाते हैं और आइटम के अंदर डाटा आया है, यानी कि मॉडल में से उठा के पहला डाटा आइटम इसने आइटम के वेरिएबल में रख लिया होगा ना। तो अब इस आइटम वेरिएबल के अंदर से हम क्या निकाल लेते हैं, टाइटल। ठीक हो गया। अब दूसरे नंबर पे क्या है, टाइटल डिस्क्रिप्शन यानी कि सब टाइटल जिसे कहते हैं। तो अब यहाँ पे भी हम ऐसे करते हैं, एट आइटम डॉट लगाकर, तो यहाँ पर जाके हम क्या लग लेते हैं, सब टाइटल, आई थिंक सो, हाँ सब टाइटल। यहाँ पर डेट है तो अब यहाँ पर डेट निकाल लें आप, क्योंकि देखो अब जो भी एक आइटम ये मॉडल डाटाबेस से उठा के लेके आएगा, ये वाला मॉडल डाटाबेस से जो एक आइटम उठा के लेके आएगा, उस एक आइटम में क्या क्या चीज़ें होंगी, उस एक आइटम में टाइटल भी होगा, सब टाइटल भी होगा, कंटेंट भी होगा, डेट भी होगी, इमेज भी होगा, स्लग भी होगा, और वो पूरा का पूरा आइटम जो उठा के लेके आएगा वो इस आइटम नाम के वेरिएबल को दे देगा। अब इस आइटम नाम के वेरिएबल में तमाम चीज़ें मौजूद हैं, टाइटल, सब टाइटल, डेट एक्सेट्रा, सब कुछ है। अब इन सब चीज़ों को उठा कर तो आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दें। आप वन बाय वन जहाँ जहाँ जो जो चीज़ की ज़रूरत है आप उसको आइटम वेरिएबल से निकालते जाओ। अब जैसे मुझे यहाँ पर डेट की ज़रूरत थी तो आइटम डॉट डेट लगा दिया, तो डेट यहाँ पर आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद अब आपके पास कंटेंट है, तो आपको ये कंटेंट तो डमी कंटेंट है ना, आपने इसको रिमूव करके यहाँ पे अपनी ब्लॉग पोस्ट शो करनी है ना। तो हम क्या करते हैं कि इस पूरी की पूरी ब्लॉग पोस्ट को यहाँ से उड़ा देते हैं यहाँ तक, और इसको उड़ाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐट लगाते हैं, ऐट कहाँ गया, ऐट आइटम डॉट करके कंटेंट, यानी कि कंटेंट में हमने पोस्ट जो सेव की थी तो वो आ गया। इसके बाद नीचे क्या क्या चीज़ें, ये एक बटन है रीड मोर का, इसको अभी हम छोड़ देते हैं, इसकी अभी हम बात नहीं करते। कमेंट्स का बटन है, ये भी अभी हम यहाँ छोड़ देते हैं। ये मैं अभी छोड़ रहा हूँ, क्यों छोड़ रहा हूँ इसको बाद में बताऊँगा मैं आपको, बट द पॉइंट इसकी सारी की सारी चीज़ें हमने यहाँ लगा दी हैं। अब
इसके बाद अगर आप इस पेज को रन करते हो और अगर इसमें कोई मसला नहीं है तो डेटाबेस के ऊपर जितना भी डाटा आपका पड़ा हुआ है वो एज इट इज़ उठा के यहाँ पे इसने शो कर देना है। मीन्स ये कि पोस्ट पूरी की पूरी शो कर देनी है। तो अब मैं इसको ब्लॉग पोस्ट को रन करता हूँ और इसकी लोडिंग का वेट करता हूँ। जैसे ये लोड हो जाए तो आपके सामने मैं दोबारा से आता हूँ। तब तक मैं थोड़ा सा लेक्चर पॉज कर रहा हूँ ताकि आपको लोडिंग में वेट ना करना पड़े। ओके जी, सो ये अब रन हो चुका है आपका ब्लॉग और अब आप ये देखें जो हमने डाटा डाला था डेटाबेस में वो एग्जैक्टली यहाँ पे आके शो हो गया। माय फर्स्ट पोस्ट और कमिंग फ्रॉम डीबी और उसके बाद दिस इज़ माय फर्स्ट पोस्ट एंड आई एम राइटिंग इट टू शो इन द ब्लॉग होम पेज और यू कैन से द इंडेक्स पेज ऑफ द ब्लॉग। एंड जो मतलब जो कुछ भी लिखा था आप लोगों को तो पता ही है यार, जो मैं वहाँ पे लिख रहा था जो भी मेरे माइंड में आ रहा था डेटाबेस में, तो सारा कुछ यहाँ पे आके शो हो गया है। ये सारा डाटा तो यहाँ पे शो हो गया बट वो इमेज वही आ रही है जो कि हमने पहले से लगी हुई थी। अच्छा, लेकिन वो इमेज इसलिए यहाँ पर वो आ रही है क्योंकि हमने इस इमेज को छेड़ा भी तो नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि हम अभी इस इमेज को ना थोड़ा सा छेड़ते हैं, मतलब छेड़ना इन अ सेंस कि हम इसकी जगह अपनी मर्जी की कोई इमेज लाके शो करते हैं। ठीक हो गया। तो अब इमेज किस तरीके से अपलोड हुआ करती है और किस तरीके से यहाँ पे आया करती है मैं उसके बारे में आपको बता दूं। तो इसके बारे में हम इमेज अपलोडिंग तो जब हम एडमिन पैनल बनाएंगे तब सोचेंगे और देखेंगे, बट उसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। होता ये है कि जब भी आप ब्लॉग के अंदर इमेज को अपलोड करते हो या इमेज लगाना चाहते हो तो आप जैसे ही इमेज को अपलोड करते हो, वैसे तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं लेकिन जो मैं फॉलो करूंगा मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि इमेज को जब आप अपलोड करते हो तो आपका www रूट के जो फोल्डर है उसके अंदर एक सब फोल्डर होता है इमेजेस का। तो जैसे ही आप इमेज अपलोड करते हो तो वो इमेज बेसिकली इस इमेजेस के फोल्डर में आके सेव हो जाती है और उस इमेज का जो नाम होता है वो आपकी उस ब्लॉग पोस्ट के इमेज वाले सेक्शन में जाके यानी कि यहां जाके सेव हो जाता है। ठीक हो गया। अब उसके बाद होता क्या है कि जैसे ही आप दोबारा से लोड करते हो इमेजेस को तो क्या होता है कि मतलब जब आप पोस्ट को लोड करते हो तो वो इमेज का नाम डेटाबेस से आता है और जो इमेज है वो फोल्डर से आती है और वो जो इमेज का लिंक है वो इमेज सोर्स के अंदर पूरा हो जाता है और आपकी जो इमेज जो आपने अपलोड की होती है वो शो होना शुरू हो जाती है। अब यही काम मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। मैं इमेज का नाम यहाँ से कॉपी कर लिया है जो कि मैंने सेव किया था blog_post.jpg के नाम से, और अब मैं इमेज यहाँ पर मैंने एक नेट से उठा के रखी हुई है तो मैं इसका नाम चेंज करके वही रखता हूँ एग्जैक्टली जो कि हमने इमेज का नाम हमारे पास मतलब डेटाबेस में है तो वो मैंने ये रख लिया। अब इस इमेज को उठाकर मैं क्या करता हूँ कि मैं www रूट का जो इमेजेस का फोल्डर है ना इसके अंदर डाल देता हूँ ताकि, और ये अज्यूम कर लेता हूँ कि ये अपलोडेड है। आल दो कि हमने इस तरीके से विजुअल स्टूडियो में जाके अपलोड नहीं करनी होती, ये इमेजेस जो हैं हमारे पास आ रही होती हैं। कहाँ से आ रही होती हैं? जब आप एडमिन पैनल से अपलोडिंग करते हो तो वहाँ से अपलोड होकर यहाँ पे आ रही होती हैं। लेकिन हमारे पास क्योंकि अभी एडमिन पैनल तो है नहीं, उस हवाले से तो अभी हम गरीब हैं, तो मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ से डायरेक्ट ही डाल लिया और आई थिंक सो मैंने इमेज डाल तो दी है लेकिन यहाँ पर अभी आई नहीं है। मैं अपने इस प्रोजेक्ट को, समटाइम ऐसा होता है कि आपकी इमेज यहाँ पे आ तो जाती है लेकिन वो शो नहीं हो रही होती, तो आपने अगर इसको देखना हो तो आई है या नहीं तो आप इस फोल्डर पे राइट क्लिक करें और ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर करके देख लें ताकि सिंपली आपका एक फाइल एक्सप्लोरर में खुले तो आपको दिख जाए ये ब्लॉग पोस्ट के नाम से पोस्ट इमेज आ चुकी है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर देखें इमेज का लिंक तो यहाँ पर आता है ना, तो मैं यहाँ पर इमेज के लिंक में जो bridge.jpg लिखा हुआ है इसकी जगह पे क्या करूँगा कि अपनी ऐट लगाकर आइटम डॉट इमेज को लगा दूंगा। तो अब क्या होगा कि इमेजेस के फोल्डर में आइटम डॉट इमेज की जगह उस इमेज का नाम आएगा जो डेटाबेस में पड़ा हुआ है यानी कि ब्लॉग पोस्ट डॉट जेपीजी। तो इमेजेस के फोल्डर में से ब्लॉग पोस्ट डॉट जेपीजी की जो इमेज होगी वो यहाँ से उठाकर हमें शो कर दी जाएगी। तो अभी हम दोबारा से इसको रन करके देखते हैं कि हमारा ये वाला इशू इमेज वाला सॉल्व हो गया है या नहीं हुआ है। सो मैंने रन कर दिया इसको एंड देखते हैं कि क्या होता है। ओके, मैं थोड़ा सा लेक्चर पॉज कर देता हूँ जब तक ये रन होता है क्योंकि ये थोड़ी सी रनिंग मेरे पास स्लो करता है। ओके, बल्कि हो ही गया है रन, तो अब किस लिए मैं आपको पॉज करूँ, लेक्चर चल गया। बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, देखते हैं हमारी इमेज आई या नहीं आई जो हमने लगाई थी, और अगर ये इमेज आ गई है तो हम यहीं पे स्टॉप लेंगे फिर इस लेक्चर का, बट एक दो बातें बताने के बाद। ओके, परफेक्टली देखिए ये जो इमेज मैंने डेटाबेस के थ्रू लगाई थी वो यहाँ पर आना शुरू हो गई है और बड़ी खूबसूरती से हमने जो पोस्ट लेके आए थे वो आ गई है। अब हमारी क्योंकि डेटाबेस में पोस्ट ही एक ही थी तो वो एक पोस्ट यहाँ पर नज़र आ गई। अगर आपकी डेटाबेस में एक से ज़्यादा पोस्टें होंगी तो यहाँ पर आ जाएगी लेट्स से माय सेकेंड पोस्ट, और इसके बाद यहाँ जाके आल्सो फ्रॉम डीबी, यानी कि ये भी डेटाबेस से आ रही है। दिस इज
दिस इज़ माई सेकेंड पोस्ट एंड आई विल मेक इट शॉर्ट, नॉट टू मच लॉन्ग। मतलब ऐसे ही मैंने छोटा सा एक जुमला लिख दिया। मैं क्या इतनी बड़ी पोस्ट बनाऊँ, द पॉइंट इसकी जितनी भी बड़ी होगी 12/12/2020 कर देते हैं दफ़ा। और मैं इसके अंदर भी वही इमेज शो करने वाला हूँ जो मैंने ऊपर शो की थी। तो मैं यहाँ पे जो ऊपर वाली इमेज का नाम है वही कॉपी कर देता हूँ, और वो नाम क्या है, blog post.jpg। और इससे नेक्स्ट क्या है, स्लग चाहिए, फर्स्ट पोस्ट लिंक था तो इसको हम कर देते हैं सेकंड पोस्ट लिंक। ओके, और ये स्लग कहाँ यूज़ होंगे, अभी तक आप सोच रहे होंगे लगाया तो है नहीं और बस पढ़ाए जा रहे हैं, तो डोंट वरी, ये भी लगेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मैं दोबारा इस पेज को यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, देखते हैं कोई चेंजिंग आती है या नहीं। तो ये देखिए, जब मैंने रिफ्रेश किया तो ये माय फर्स्ट पोस्ट थी और यहीं पर नीचे जाके माय सेकंड पोस्ट आ गई और उसके अंदर जो जो कुछ लिखा था मैंने यहाँ पर आ चुका है। तो इसी तरीके से आपने डेटाबेस से सारी पोस्टें यहाँ पे शो करनी है। और हम देखेंगे कि कुछ ऐसा भी करें, कुछ ऐसे, क्योंकि अगर लेट से 100 पोस्ट हैं और सारी की सारी एक ही पेज पे आने लग जाए तो वो भी थोड़ा सा गलत होगा। तो हम उसको कुछ लिमिट्स लगाने वाला सिस्टम भी करेंगे, लेकिन ये आखिर के काम है, बिल्कुल एंड ऑफ द कोर्स के ऊपर जाके जो उसकी ग्रूमिंग एंड गार्निशिंग के अंदर आते हैं। तो खैर, ये हमारा 2 पोस्ट यहाँ पे आ चुकी हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे शो भी हो रही हैं। तो मैं अब इस लेक्चर को तो यहीं पे एंड करता हूँ, दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम और भी सीख सकें इंटरेस्टिंग चीज़ें और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते चले जाएँ। लेकिन साथ साथ प्रैक्टिस भी करना यार चीज़ों की, खाली ट्यूटोरियल देख के ये मत सोचना कि दैट्स इट, बस हो गया। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो लाजमी एरर आएंगे और उन एरर्स को दूर करोगे तभी सीखोगे। तो फिलहाल मैं इस लेक्चर को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।